पेनी 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 स्वीटर देन हनी। तो फ्रेंड्स, ये पेनी स्टॉक सुनते ही बहुत एक्साइटेड लगता है ना, क्योंकि जब भी पेनी स्टॉक की बात करते हैं लगता है कि अब पैसा बढ़ेगा 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 एंड जल्दी से बढ़ेगा, लेकिन हर वक्त ये नहीं होता। आप सबको पता है पेनी स्टॉक में कितना रिस्क है। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे पेनी स्टॉक का रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड्स। तो इसका एनालिसिस करेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का फंडा में। तो फ्रेंड्स, पहले चलिए देखते हैं पेनी स्टॉक का एडवांटेज क्या है। हम सभी को पता है कि बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है और इसका पोटेंशियल भी है अच्छा गेन देने के लिए। तो आप 5 रुपये का एक स्टॉक खरीदते आज, तो 1 महीने 2 महीने के बाद ये 10 रुपया होने का क्षमता रखता है। और एक छोटा सा चेंज प्राइस में आगे 2 से 3 रुपया जाएगा तो आपका देखिए 50% प्रॉफिट हो जाता है। तो ये भी एक हाई परसेंटेज गेन देता है छोटा सा मूवमेंट में, और आपको साइकोलॉजिकल कंफर्ट भी देता है। कैसे देखिए, 2 रुपया का स्टॉक 3 रुपया जाने के आपको 50% का बेनिफिट मिलता है, लेकिन 20 रुपया का स्टॉक 30 रुपया जाने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है, वहां भी 50% मिलता है। तो इसलिए आपको साइकोलॉजिकल कंफर्ट भी मिलता है, क्या मेरा पैसा जल्द से जल्द बढ़ेगा। और इसका एंट्री प्राइस भी बहुत लो होता है, इसीलिए इसका पोटेंशियल है हायर गेन के लिए। और आप बहुत क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी से इसको होल्ड कर सकते हैं, तो आपको खुद के पास भी इसका लिक्विडिटी बढ़ जाता है। और देखिए, एक 500 रुपये का एक स्टॉक अगर 500 लोगों के पास है और एक 50 रुपया का स्टॉक 5000 लोगों के पास है, देखिए दोनों का मार्केट कैपिटल सेम है, लेकिन लिक्विडिटी 50 रुपया का स्टॉक 5000 लोगों के पास रहने से ज्यादा होता है। तो पेनी स्टॉक का ये भी एक एडवांटेज है। और स्पेकुलेटिव गेन्स, यानी कोई भी स्पेकुलेशन में, कोई भी न्यूज पे इसमें प्राइस बढ़ता है तो आपका क्विक एप्रिसिएशन मिलने का चांस यहां पे ज्यादा है। और कुछ न्यूज है ऐसा, अगर कोई लार्ज डील साइन हुआ, कुछ बोनस और राइट्स का न्यूज आया, अगर प्रॉफिट ज्यादा हो गया अचानक, तो इसका मूवमेंट 1% 2% नहीं होगा, ये 50% 60% मूवमेंट हो सकता है। और इसका सर्किट ब्रेकिंग 20% में रहेगा, तो आप देखेंगे 2 दिन 3 दिन 20% भी मार सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा एडवांटेज। तो आपको अब चलिए देखते हैं पेनी स्टॉक का रिस्क कितना है। देखिए, एडवांटेज मुनाफे से ज्यादा रिस्क पेनी स्टॉक में है, ये सच है, इसको आपको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हाई वोलेटिलिटी है। स्टॉक ज्यादा वोलेटाइल होने से क्या होता है, जितना जल्दी प्राइस ऊपर जाता है उतना जल्दी प्राइस नीचे आता है। और हम लोग का साइकोलॉजी क्या होता है, जब ऊपर जाता है लगता है आउट थोड़ा जाए आउट थोड़ा जाए, जब नीचे जाता है तब ये जरूर ऊपर आएगा रुक जाए, आउट नीचे जाएगा जरूर ऊपर आएगा थोड़ा रुक जाता है। इसके ऐसा करते करते इतना नीचे जाएगा आपका पैसा पूरा पानी से पानी के पानी हो जाएगा। और इसका प्राइस भी मैनिपुलेट हो सकता है। डेफिनेटली कुछ मैनिपुलेटर्स रहता है मार्केट में जो ये पेनी स्टॉक को स्काई रॉकेट की तरह प्राइस को ऊपर ले जाता है और कभी इसको उतना ही जल्दी नीचे लेके आता है। तो आप चांस ही नहीं मिलता आपको क्या इसमें एंट्री और एग्जिट करने का। और ये बहुत ही रिस्की है, अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि ये ऑपरेटर्स कब काम करेगा ये आपको नहीं पता चलेगा, ये अचानक होता है, न्यूज ड्रिवन कभी कभी नहीं होता है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, देखिए क्या होता है, पेनी स्टॉक सेबी और कोई रेगुलेटरी बॉडी के साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। ये रेगुलेटरी बॉडी और सेबी सब स्टॉक को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए क्या होता है, जो न्यूज है कंपनी का, जो न्यूज है, ये अच्छा न्यूज ही बोलिए बुरा न्यूज ही बोलिए, ये डिस्क्लोज नहीं होता है। क्योंकि अगर निफ्टी 50 का कंपनी है और हाई मार्केट कैपिटल का अच्छा कंपनी है तो ये सेबी में रजिस्टर्ड रहता है और इट इज मैंडेटरी कि सेबी को कुछ इंफॉर्मेशन दे। लेकिन ये पेनी स्टॉक जो होता है इसमें बहुत ही सारे कंपनी हैं
जिसका इंफॉर्मेशन नहीं देना पड़ता। तो इसीलिए आपको ये अंदर क्या हो रहा है इसको पता नहीं चलेगा आपको। मार्केट मैनिपुलेशन, तो मार्केट मैनिपुलेशन कैसे होता है? कोई ब्रोकर्स रहता है, कोई इन्वेस्टर रहता है, जो क्या करता है इसका प्राइस को मैनिपुलेट करके ऊपर ले जाता है। और पेनी स्टॉक का टोटल वॉल्यूम कम होता है। सपोज किसी के पास इसका 30-40% है और 2-3 प्रोमोटर मिल के पूरा 90% होल्ड कर रहे हैं, तो ये 2-3 लोग क्या करेगा? प्राइस को मैनिपुलेट करके ऊपर लेके जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा, सपोज 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो गया, तब ये न्यूज में आएगा ये स्टॉक में बहुत ही मुनाफा आएगा, तब आप एंटर करते हैं। उसी वक्त उन लोगों ने उसको प्रॉफिट बुक करता है और ये धड़क नीचे आ जाता है और आपको टाइम ही नहीं मिलता स्टॉक से निकलने के लिए और आप पूरा फंस जाते हैं। लो लिक्विडिटी मींस आपको देखना पड़ेगा कौन सा पेनी स्टॉक में हाई लिक्विडिटी है। बहुत सारे पेनी स्टॉक है जो लो लिक्विडिटी होता है, इसीलिए थोड़ा सा प्राइस मूवमेंट नहीं होता। कोई न्यूज से इसका प्राइस मूवमेंट बहुत ही ज्यादा हो जाता है। अगर हाई लिक्विडिटी होता तो कोई भी न्यूज से मूवमेंट थोड़ा होता है। और रेगुलेटरी रिस्क भी है, क्योंकि अगर कोई स्टॉक में अगर सेबी ने देखा या कुछ गलत काम हो रहा है तो अचानक सेबी उस स्टॉक को डिलीट कर दे सकता है और सेबी क्या कर सकते हैं? उस स्टॉक को ट्रेडिंग से सस्पेंड कर दे सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है ये पेनी स्टॉक में, इसलिए यहाँ पे रिस्क ज्यादा है। तो इतना रिस्क सुनने के बाद अब तो डर गया। हाँ, लेकिन गब्बर सिंह क्या बोला था? गब्बर सिंह ये कह गया जो डर गया वो मर गया। तो डरने का नहीं, आप जरूर इन्वेस्ट करेंगे पेनी स्टॉक में, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ एक्सरसाइज करना पड़ेगा और जब तक इन्वेस्टेड रहेंगे आपको कुछ पॉलिसी फॉलो करके चलना पड़ेगा। तो इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? या अच्छा से इसको रिसर्च कीजिए कंपनी का ऊपर, इसको बैलेंस शीट को एनालिसिस कीजिए, पिछले बहुत सारे ईयर का बैलेंस शीट देखिए कि कितना पुराना है कंपनी और बैलेंस शीट कैसा है। कोई फिनेंशियल एनालिसिस करना पड़ेगा तो फिनेंशियल एनालिसिस कीजिए एंड ये कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है ये थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए। तो अगर कोई इनोवेटिव बिजनेस मॉडल होता है, जैसा आप देखिए ना कि जोमेटो, उबेर, ओला, इसका बिजनेस मॉडल इनोवेटिव है, तो यहाँ पे अगर कोई पेनी स्टॉक इस सेक्टर में मिले तो आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर डिजिटल मार्केटिंग और एआई, एमएल इसमें कोई पेनी स्टॉक है तो डेफिनेटली ये अच्छा मॉडल बन सकता है। और दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है, आपका जो पोर्टफोलियो रहेगा इनमें से आप ज्यादा लालच करके 80% पेनी स्टॉक रख देंगे तो ऐसा हो सकता है पूरा 80% आपका नीचे आ जाएगा एकदम प्राइस गिर के। तो इसीलिए पेनी स्टॉक का एक्सपोजर कम रखिए, विद इन 20% रखने का कोशिश कीजिए और आपको जो एक्सपेक्टेशन है वो रियलिस्टिक रखिए। कभी ये मत सोचिए मैं पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो ये प्राइस 6 टाइम्स 7 टाइम्स 10 टाइम्स 100 टाइम्स चला जाएगा, ये जा सकता है, लेकिन आपका जो माइंडसेट रहेगा आप सोच लीजिए मैं डबल होने से सेल कर दूंगा, ये ट्रिपल होने से सेल कर दूंगा, ये 60% गेन होने से सेल कर दूंगा। ये माइंडसेट आपको फिक्स रखिए और कभी भी वहां से प्राइस जाना दीजिए ना, जाएगा और जाएगा, लेकिन आप आपका प्राइस जो सेट किया है उसी प्राइस पे निकल जाइए। और मार्केट ट्रेंड को देखिए, अगर ये बुलिश मार्केट ट्रेंड है तब सभी जानते हैं ये पेनी स्टॉक का ऊपर जाने का चांस ज्यादा है, लेकिन अगर ये बियरिश मार्केट ट्रेंड है वहां पे कोई पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका लॉस का प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाता है। अब आपको कैसा लग रहा है, इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे पेनी स्टॉक में? जरूर करेंगे। तो सक्सेस का की क्या है? आप जरूर करेंगे पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट, लेकिन कुछ रूल्स मान के चलेंगे, कुछ होमवर्क करेंगे। तो पहले क्या देखेंगे? देखिए एक चेकलिस्ट बना दिया आपको सामने। पहले मार्केट कैपिटल देखिए उसका, अगर मार्केट कैपिटल ज्यादा है, जितना ज्यादा होता है, फॉर एग्जांपल आप वोडाफोन आइडिया देखिए, इसका मार्केट कैपिटल बहुत ज्यादा, लेकिन ये तो एक पेनी स्टॉक था,
आप देखिए इसका मूवमेंट, और इसका वोलेटिलिटी भी देखिए ज्यादा नहीं है। तो मार्केट कैपिटल का एनालिसिस कीजिए, मार्केट कैपिटल जितना ज्यादा होगा उतना स्टेबल होगा। उसका बैलेंस शीट, हिस्टोरिकल बैलेंस शीट देखिए, हिस्टोरिकली ये परफॉर्म कर रहे हैं या लास्ट 1 और 2 बरस में इसका बैलेंस शीट कुछ मैनिपुलेट करके दिखाया गया। तो ये हिस्ट्री आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। प्रोमोटर को बैकग्राउंड देखिए, जितना प्रोमोटर्स है इन लोगों ने और कहीं शेयर और स्टॉक ओन करते हैं कि नहीं, वो स्टॉक का परफॉर्मेंस क्या है, ये प्रोमोटर का हिस्ट्री क्या है, ये जरूर देखिए। अच्छा प्रोमोटर होने से आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, ये जो हैप्पीएस्ट माइंड्स का शेयर जब आया था तो इसका इनिशिएट कौन किया था? अशोक शूटर। तो इंडस्ट्री में सभी जानते हैं अशोक शूटर एक ऐसा ड्राइवर है जो गाड़ी को स्टेडीली और फास्ट लेके जाता है। तो प्रोमोटर ऐसा होना चाहिए। एक बार देख लीजिए कोई सुपरस्टार ने होल्ड कर रहे हैं क्या नहीं। चाहे कि पहले राकेश झुनझुनवाला था, विशाल केडिया है, तो एक बार देख लीजिए ये कोई बड़े सुपरस्टार, कोई बड़े बिजनेसमैन यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं। तो जब अगर कर रहा है तो जरूर यहाँ पे कुछ दम है। उसके बाद देखिए एफआईआई और डीआईआई होल्डिंग है क्या नहीं पहले, और है भी तो ये बढ़ रहे हैं कि नहीं। एक दो फंड है जिसको पता है कि कौन पेनी स्टॉक और कौन स्टॉक में ज्यादा मूवमेंट हो सकते हैं और वहां पे वो इन्वेस्ट करते हैं। जैसे फंड बोलता हूं मैं निप्पॉन इंडिया। निप्पॉन इंडिया देखेंगे जब भी इन्वेस्ट करता है कोई स्टॉक में, ये पेनी स्टॉक हो या स्मॉल कैप हो, लेकिन उसका मूवमेंट बहुत अच्छा आता है लॉन्ग टर्म में। और वो जो पेनी स्टॉक है उसका सेक्टर एनालिसिस कीजिए, देखिए उस सेक्टर में कोई ट्रेंड है क्या, अप ट्रेंड है क्या नहीं। अगर अप ट्रेंड है तो आप बहुत सेफ है उस सेक्टर का पेनी स्टॉक में। और एक चीज जो मैंने इससे पहले भी बोला, आपका एक्सपेक्टेशन लेवल सेट कीजिए और अर्ली प्रॉफिट बुक कीजिए। सपोज इट इज गिविंग यू 100% रिटर्न, सो आपको क्या करना चाहिए, ये स्ट्रैटेजी देखिए। अगर 100% रिटर्न आपको मिल गया, सपोज आपने 20,000 रुपया लगाया था और आपको अभी 40,000 मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? आपको आपका जो 20,000 रुपया था उसको घर लेके चलाइए। तो आप क्या हुआ, आपका हैंड तो फ्री हो गया, अब फ्री, आपका माइंड भी फ्री हो गया। अब 20,000 रुपया मार्केट में रहने दीजिए, अगर वो 10 गुना 15 गुना हो तो आपका तो लाभ ही रहेगा, लेकिन आपका पोर्टफोलियो सेफ रहेगा, आपका घर से पैसा नहीं जाएगा। तो ऐसे आपको रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। और मार्केट का ट्रेंड देखिए, अगर बुलिश मार्केट है तभी पेनी स्टॉक का मूवमेंट ज्यादा होता है, बियरिश मार्केट में कभी ये मत कीजिए। तो कुछ एग्जांपल देखिए आप, जैसे सुजलॉन, वोडाफोन, ऊर्जा ग्लोबल, जेपी पावर, इसका शेयर प्राइस एक बरस पहले 10 रुपया से नीचे था, लेकिन देखिए ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पेनी स्टॉक होने से भी कैसे मूव करके अभी सब 10 रुपया से ज्यादा। सुजलॉन देखिए 40 रुपीज, वोडाफोन देखिए 17 रुपीज, ऊर्जा ग्लोबल 15 रुपीज, जेपी पावर 16 रुपीज। सो सभी ने कितना बढ़ गया। तो अगर आप 6-7 रुपया में यहाँ पे इन्वेस्ट करते तो अभी आप 100% लेके चला जा सकते, और जो भी पैसा रह जाता मार्केट में रहने दीजिए, वो बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो ये रह गया पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का कुछ मूल मंत्र। तो जरूर आपका अच्छा लगा है ये वीडियो, तो जरूर पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। और मैं चाहता हूं आपको कुछ बेनिफिट मिले मार्केट से, और आप इन्वेस्ट करते रहिए। नमस्ते।